जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। खुशखबरी की बात यह है कि आरपीएससी ने आरएएस की भर्ती जो है वो 905 पदों पे निकाली है। आज हम जानेंगे बहुत सी बातें। गुरुजी हमारे आज जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या रहेगा, तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा। पहली बात तो सुनना ध्यान से मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम आरएएस प्री का जो कोर्स है वो बिल्कुल निःशुल्क जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो फ्री कोर्स है ये ओनली ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर रहेगा। तो जो साथी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो अभी सब्सक्राइब करें और आरएएस प्री एग्जाम पास करने के लिए आज ही जुड़े जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। ये जो मुहिम है ये हम रात को गुरुजी और हम बैठे थे और बात चल रही थी कि गुरुजी आरएएस प्री के जैसी ये भर्ती है, लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब उनका भी बेचारों का काम है, बिल्कुल करेंगे। तो लगभग 24 हज़ार रुपये के ये कोर्स। तो फिर विक्रम सर ने कहा गुरुजी अपने यूँ करते हैं, देखो राजस्थान जी के तो बच्चे पढ़ ही लेंगे बिल्कुल। अब जो अदर सब्जेक्ट ना, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, साइंस एंड टेक हो गई, वर्ल्ड जियोग्राफी होगी, जो भी अदर में सब्जेक्ट हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने अध्यापकगण करें। मैंने कहा बिल्कुल गुरुजी आपने ये बहुत ही अच्छी बात सोची है। तब ये विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। और आज जो हम जानेंगे वो आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा आरएएस प्री की अब क्या हो रणनीति। हम होंगे कामयाब, बिल्कुल होंगे। सिलेबस किस प्रकार पढ़ें आरएएस प्री का, देखो सिलेबस को समझना जरूरी है। देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऐसे देखा जाए तो कम भी है, लेकिन ज़्यादा है तो इसको कम कैसे करें, मेन बात ये है। आज बस इतना ही बात जानेंगे और ज़्यादा जो है वो कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना है हमें। सिर्फ इसमें 5 सब्जेक्ट पर भी ध्यान दिया तो हमें प्री तो पास ही कर जाएंगे, क्योंकि मेंस में फिर इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये बनाओ कि हमें सिर्फ प्री पास करना है। और एक बात ये मेरे भाई कि कई साथीगण मुझे ये कह रहे थे गुरुजी हमें ऐसे लग रहा है कि हमने मतलब सारा ही पढ़ा हुआ है। हमारे कई साथी हैं उनको ये लग रहा है ऐसे। देखो आरएएस प्री एग्ज़ाम वो ही निकाल पाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा धैर्य होगा और एक सोचने समझने की क्षमता होगी, क्योंकि ये जो प्री है ये समझदारी का पेपर है। बस थोड़ी सी चूकी रेखा से नीचे गिरे तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। वो सारे मुद्दे जो हम साथ लेकर चलेंगे जो हमें आरएएस प्री पास करवाएंगे, ठीक है। और ऐसे लगे ना आपको कि मेरे को ये टॉपिक तो आता है, उसको पढ़ो, उनको ऐसे इग्नोर मत करो आप, वो हम जान लेंगे आप धीरे धीरे। क्योंकि देखो और कई पढ़ने वाले 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो चलो पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टाइप के लोग इस प्रकार से होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे, वो सोचते सोचते ही रहते हैं और फिर वो पढ़ते हैं नहीं पूरा, और दोस्त किसी और पे देंगे, यार मुझे ये परेशान कर देता है, मुझे ये कर देता है। दुनिया में बहुत लोग हैं वो सारे पढ़ ही रहे हैं 6, 7, 8, 9 घंटा जितना भी उनको मिल रहा है। अब तुम बहाने ढूंढ रहे हो, मैं ये प्रीवियस ईयर के पेपर लेने जाऊँगा बाजार में, मैं ये शर्ट लेने जाऊँगा, और उस चक्रों में तुम वो टाइम जो है वो पूरा पढ़ नहीं पा रहे। देखो तुम किसी और को मत दोष दो, ये गलती तुम्हारी है। अगर कोई और 8-9 घंटे पढ़ सकता है तो तुम भी पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहाने मत बनाओ मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इस प्रकार की, ठीक है। बिल्कुल गुरुदेव। चलो पहले अपने प्री का सिलेबस समझ लेते हैं। मैं थोड़ी सी आपको ये सभी को पता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लें कि 200 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो 150 प्रश्न होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बिल्कुल गुरुदेव। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, देखो राजस्थान जीके जितना भी आएगा पूरा, राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, लगभग 49 से 50% मान के चलो, यानी हम आस पास करेंगे 50% आएंगे। इसको तो ये तो ऐसे मान लेना कि इम्पोर्टेंट है ही, ये तो पढ़ना ही है। और जैसे ईओ वगैरह एग्जाम दिया विद्यार्थियों ने तो ये पोर्शन जो होता है वो तैयार है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मेन करें बात इन पे, देखो भारतीय इतिहास में आप क्या करना, आप एक तो एंशिएंट पढ़ लेना, यानी आपको एक तो प्राचीन पढ़ना है, मध्यकालीन बिल्कुल छोड़ देना अगर आपको पास टाइम है नहीं, आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मध्यकालीन से एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है। 4 प्रश्न इधर से आएंगे प्राचीन से, 1 प्रश्न मध्यकालीन से आएगा और 5 प्रश्न आएंगे मॉडर्न से। टोटल 10 प्रश्नों का खेल है सारा इसमें,
ठीक है, तो अब आप यहाँ से आइडिया लगाना कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। जैन है, बौद्ध धर्म है, आजीविक संप्रदाय है, बहुत बार पूछा गया आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। चलो कमेंट में आप बताओ आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। चलो आगे। अच्छा, और विश्व एवं भारत का जो भूगोल है उसमें देखो ये छोटे से हैं, इसमें नंबर लेना आसान है। 5 से 6 नंबर का जो है पार्ट बिल्कुल सिंपल है, और भारत का भूगोल इसमें 7-1% इसमें देखने को मिलेंगे। मैं अनुमान बता रहा हूँ, 1-2 कम भी हो सकते हैं, 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है। राजस्थान का भूगोल वो होगी, राजस्थान के मैंने बता ही दिया, सारे पढ़ना है। भौतिक प्रदेश, विशेषताएं, झील, नदियाँ, वनस्पति, सारे टॉपिक है। भारत का संविधान अच्छी तरीके से कर लेना मेरे भाई, लगभग 17 से 18% देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये भारत का संविधान, और राजस्थान का भी पढ़ना है, राजस्थान का संविधान भी पढ़ना है। आर्थिक अवधारणा, भारतीय अर्थव्यवस्था, देखो इसमें क्या करना है, इसमें आप अगर देखो अगर टाइम नहीं है तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स को छोड़ देना, बस आर्थिक सर्वे पढ़ लेना, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, अर्थव्यवस्था का सर्वे, यानी इकोनॉमिक सर्वे, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे वाली बुक ले आना। ठीक है, हाँ गुरुजी। अब इसके बाद अगर अपने आगे बात करें तो राजस्थान की बस करंट पढ़ लेना, अगर टाइम है तो ये पढ़ो, इनसे सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मैं तुम्हें वो लास्ट में लिख दूंगा कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें ज़्यादा करंट का वेटेज रहेगा, और ये भी थोड़े से आइडिया होने चाहिए। नैनो, और ज़्यादा पर्सन आएंगे नैनो प्रौद्योगिकी से, ये भी याद रखना, ये भी ही इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग 10 की है, और मैथ की भी 10 की है, और 22 से 23% आएंगे करंट के। अब मेरे कहने का मतलब, मैंने आपको ये सिलेबस डिफाइन किया, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात दौड़ रही होगी कि गुरुजी इसके अंदर जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले क्या क्या करें। देखो, आप एक दिन में टारगेट बनाओ कि मुझे इतना पढ़ना है, बस धैर्य से पढ़ो। जैसे मैं तुम्हें छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, मान लो अपने इस पे आओ। ठीक है, अब आपका दिन में पढ़ने का शेड्यूल है, अच्छा मैथ रीजनिंग, अभी मेरा तो मानना ये शुरू मत करो, लास्ट के जब महीना रह जाए ना, महीना भर, तो ऐसे टारगेट बनाना कि 15 दिन में मैथ भी कंप्लीट करनी है और रीजनिंग भी करनी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, सितंबर में आप शुरू कर देना मैथ, सितंबर के अंदर आप 15 दिन के अंदर फिर ये टारगेट बनाना चाहिए कितना ही पढ़ना, अपने 15 दिन में आपको खत्म करनी है ये। ठीक है, और अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके फिर तो आप साथ में पढ़ो, वो उसको अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें, जैसे ये विश्व का भूगोल है, मैं तुम्हें उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे आज तुम्हें एक टॉपिक करना है, क्या, जैसे मान लो तुम्हें पढ़नी है, ऐसे मत पढ़ो प्रमुख नदियाँ और जिले दे रखी है तो पढ़ ली दोनों ही साथ में, ये पढ़ दिया, ऐसे लिख कर खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। आप सबसे पहले उठाओ झील, 1 2 3 4 5 ही पॉइंट है इसके, 5 दिन का खेल है सिर्फ। लेकिन अगर आप 500 एक दिन में कर लोगे तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आप 5 दिन लगाओ इस पर। अरे तुम मेरी बात सुनो, सोच के देखो, मान लें ये 5 घंटे में आपने ये टॉपिक 500 कवर कर दिए एक दिन में, तो ऐसे कर लो ना, हर दिन 1 घंटा दे दो इसको, बाकी अदर सब्जेक्ट को दे दो। यही तो होती है समझदारी। अब अपने क्या करते हैं, कोई भी उठाते हैं, जैसे कल्चर उठाई पूरे दिन में, अरे कैसे पढ़ दोगे कल्चर पूरे दिन में, जब 6 महीनों में नहीं कल्चर तैयार हुई तो आज एक दिन में कैसे तैयार हो जाएगी। ये एग्जाम के टाइम की बातें होती है, यहाँ ऐसे मतलब अफड़ाबाजी मत करो जिससे तुम्हारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। और दूसरी बात, उन लोगों से बचो जो है इस प्रकार के लोग होते हैं ना, जैसे करंट अफेयर की उसकी मैगजीन पढ़ी है, वो तुम्हें देखते ही छुपा देते हैं, तो ऐसे लोगों से बचो। देखो, और मैं जो ये इस प्रकार से रखते करते हैं तो उनके लिए मैं सूचना दूं आपको कि ऐसे मत किया करो। आप इस एक से चोरी मैटर करने से बताओ पूरी दुनिया में प्रभाव डाल दोगे क्या? कितने लाखों लोग हैं तैयारी करने वाले। सोच के देखो, अगर आपने उसका सहयोग किया, जब बताया जाता है कि रथ के अंदर एक घोड़ा जोड़ते हैं तो रथ बहुत धीरे चलता है, बहुत धीरे भी नहीं मतलब चलता है, और जब 2 घोड़े रथ में जोड़ दिए जाएं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तेज करने के लिए तुम्हें दोनों को मिलना होगा अपने आप को। तुम्हारे दोस्त की तैयारी अच्छी हुई तो उसे देखकर तुम मोटिव हो गए, तुम्हारी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये इस प्रकार से आप देखो, आगे बढ़े। अब मेरी कहने का मतलब समझ गए ना किस प्रकार से तैयार करनी है। अच्छा, फिर तुम्हारे लिए मैं वो खुशखबरी बताऊंगा वो किस प्रकार से अपने को शुरू करनी है। करंट जी के मैंने बता दिया। अब जो मेन बात है वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देखो मैथ है, रीजनिंग है, राजस्थान का जीके है, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये और साइंस एंड टेक है। अगर ये 6 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। मेन प्रायोरिटी इन पे रखो आप, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि गुरुजी मैथ रीजनिंग में हमें दिक्कत हो सकती है तो आप फिर जियोग्राफी तैयार करो।
और अगर आपका बेस अच्छा है तो मेरे भाई बेस अच्छा है तो आप हमारे साथ जुड़ो, ये मैं वादा देता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा तेज खींचेंगे अब कोर्स को। ये जो लॉन्च किया ना ये, लेकिन ये है कि समझ आ ही जाएगा, जो पहली बार करेगा उसको भी। अच्छा, RAS प्री का हमने कोर्स इस यूट्यूब पर लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, हम प्रतिदिन के हिसाब से क्लास रखेंगे, प्रतिदिन। और मान लें कि हमारे पास जो दिन है टोटल वो 80 है, ज़्यादा ना माने 80 दिन माने, तो 80 दिन के अंदर हम मान के चलो किसी दिन 2 टॉपिक लेंगे, तो ऐसे करते करते मान लो 150 टॉपिक कर लिए। और इतने टॉपिक है नहीं इसके अंदर। इसके इंपॉर्टेंट एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, मैंने एनालाइज किया हुआ पूरा RAS प्री के लिए। इसमें जो मेन टॉपिक है RAS प्री के अंदर वो लगभग मान के चलो 68 एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु जी तो मैं पहले आपको वही कराऊंगा। अच्छा, ये भी वो जिनमें से मतलब आ सकता उम्मीद है, और काट दे तो 50 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कन्फर्म प्रश्न आता है। जैसे खनिज हो गया ना, बिल्कुल आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, है ना, बिल्कुल। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हमने RAS प्री जो 0 रुपये में यानी बिल्कुल निःशुल्क ये चलाया है। इसमें आपको एक काम करना है, इसमें टेलीग्राम चैनल भी है अपना, इस पर PDF वगैरह मिल जाया करेगी जो क्लास हुआ करेगी, और इस पर क्लासेस कंटिन्यू अब चलेंगी। तो मेरे भाई आपके संपर्क में जो भी है उसे फिर मैं कह रहा हूँ कि क्लास शेयर कर दो, फिर तुम ना बांट के पढ़ोगे तो देखो हमें एक तरह मोटिवेशन मिल सकता है। अगर तुम ये संख्या ज़्यादा कर दो तो मैं कहता हूँ आपके लिए, अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस 2 लाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं एक दिन में 3 क्लासें भी शुरू कर दूँ, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह भी, संविधान वगैरह सब कुछ करेंगे शुरू। ठीक है, कोर्स तो बिल्कुल होगा ही होगा। तो मिलते हैं अपने GK बाय अजय सर चैनल में, और तैयार रहना सभी साथी, और अपने दोस्तों को भी ये सूचना दें तो इस सिलेबस को समझे और धैर्य से करें, जल्दबाजी में। और ऐसे भी ना करें कि कुछ पढ़े ही ना, बातों बातों में पूरा दिन टपा दें या रणनीतियों में पूरा दिन टपा दें, मैं इतना ये करूँगा। बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दो अब, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फिर कहोगे गुरु जी ये क्या हो गया हमारे साथ, कहाँ आ गए हम, इसीलिए, है ना, बिल्कुल। तो जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो सब्सक्राइब करने से क्या पैसे तो लगते नहीं हैं, तो कर लो, ठीक है।